हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरे जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। तो हमेशा अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का जो खिताब है वो जीता है ईगा स्वीटेक। ठीक है, तो ये कहाँ की है? ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो जीता है वो इन्होंने बेलारूस की आरेना सबालेंका, ठीक है, बेलारूस की है जो आरेना सबालेंका, इनको हराकर जीता है। तीसरी बार इन्होंने ये इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष एकल की बात कर लेते हैं। इटालियन ओपन जो है वो पुरुषों में किसने जीता है? देखिए, इसके विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी के हैं, और उपविजेता रहे हैं निकोलस जेरी, ये चिली के हैं। ठीक है, इटालियन ओपन की बात कर लेते हैं। ये मास्टर्स 1000 जो टेनिस प्रतियोगिता है उसका हिस्सा है। और देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी वर्ष 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है? देखिए, वैसे क्वेश्चन में आपको हिंट मिल गया है कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस हम किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। आप बता सकते हैं इसका आंसर इजीली। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 21 मई को जो राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस हम मनाते हैं वो किस लिए मनाते हैं या किसके मेमोरी में मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम मनाते हैं राजीव गांधी जी की मेमोरी में। तो देखिए, बात करते हैं राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस की, जिसे हम प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाते हैं, और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी हैं उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि 21 मई को क्या हुआ था। 21 मई 1991 को क्या हुआ था, चेन्नई में चेन्नई के पास जो श्री पेरम्बदूर है वहां एक फीमेल आई। जब राजीव गांधी जी वहां गए हुए थे तो उस फीमेल ने पास में ही आकर उन्हें ह्यूमन बॉम्ब अपनी बॉडी में बांधा हुआ था और इनको पहले माला पहनाई और फिर उनके पैर छूने की जो उसने इच्छा जाहिर की और नीचे झुक के उन्होंने वो बटन प्रेस कर दिया जो उन्होंने बॉम्ब अपने में बांधा हुआ था। तो इस प्रकार जो है एक प्रधानमंत्री जी की हत्या होना ये बहुत बड़ा वो था। तो देखिए ये क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इंटरनेशनल छवि खराब होती है। किसी भी देश के में यदि ऐसा होता है तो इससे जो हमारी इंटरनेशनल छवि है वो बहुत खराब होती है। तो देखिए, इसका जो जिम्मा लिया था ये लिया था आतंकवादी संगठन एलटीटीई ने। आपको पता है इसे अभी भी वर्तमान में भी इसे बैन कर दिया गया है, इसे 5 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है। 21 मई को हम आतंकवादी जो विरोधी दिवस मनाते हैं, उसका उद्देश्य है आतंकवाद के गंभीर परिणामों और शांति, एकता और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, या जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए राजीव गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को मुंबई में। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। 40 वर्ष, मात्र 40 वर्ष इनकी आयु थी जब ये प्रधानमंत्री बने। इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया 1991 में। और 21 मई को हम और कौन से दिवस मनाते हैं? तो 21 मई को हम मनाते हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, और दूसरा मनाते हैं इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कार्यवाहक तब नियुक्त किए जाते हैं जब जो मेन पद है वो किसी ना किसी इमरजेंसी के कारण खाली हो जाए। जैसे कि अभी ईरान में आपने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हेली क्रैश होने के कारण उनकी डेथ हो गई है। तो इस समय जो ईरान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद मोकबेर को बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 20 मई को आपने अब सभी जानते हैं कि 20 मई को एक दुर्घटना के दौरान, हेली क्रैश के दौरान, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उनका निधन हो गया है। और फिलहाल जो ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोकबेर, इनको ईरान का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ईरान की बात हो रही है तो ये मैप में ईरान है। देखिए ये इसके पड़ोसी देश है। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरेबिया, देखिए ये इसके पड़ोसी देश है, इराक। और देखिए जो ईरान है वो एक पश्चिमी एशिया का देश, राजधानी इसकी तेहरान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? तो देखिए जो मणिपुरी पोनी है वो किसकी ब्रीड है? वो घोड़े की ब्रीड है।
देखिए हाल ही में क्या है कि मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी यानी जिसे ये घोड़े की एक प्रजाति है जिसे हम मणिपुरी पोनी कहते हैं या मेतेई सागोल, इसको लुप्त होने से बचाने के लिए विभिन्न संगठनों और संघों के साथ हाथ मिलाया है। तो मणिपुरी पोनी या मेतेई सागोल जो है ये क्या है, घोड़े की प्रसिद्ध एक ब्रीड है। ठीक है, तो ये देखिए मणिपुर का जो घोड़ा है वो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो यह मणिपुर के इतिहास और पौराणिक कथाओं दोनों में दिखाई देते हैं और इसका जो उपयोग है पहले युद्ध और पोलो के लिए किया जाता था। देखिए आप जानते हैं वर्तमान में घोड़ों की जो अहमियत है वो घट गई है थोड़ी। तो देखिए मणिपुरी पोनी या मेतेई सागोल जो है भारत की 7 जो मान्यता प्राप्त घोड़े हैं उनके या टट्टू नस्लों में से एक है। तो भारत की जो प्रमुख घोड़ों की नस्लें हैं वो कौन-कौन सी हैं? देखिए वो है काठियावाड़ी, मारवाड़ी, स्पीति, जांसकारी, मणिपुरी और भूटिया। तो देखिए ये भारत की नस्लें हैं, ठीक है? नस्लें हैं ये भारत के घोड़ों की, ठीक है? घोड़ों की भारत के घोड़ों की ये नस्लें हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रोक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो देखिए रोक कला का जो पहला साक्ष्य है वो खोजा गया है आपका मंगलुरु में। ठीक है, तो पुरातत्वविदों ने क्या किया है कि मंगलूर शहर में प्राकृतिक पत्थर की चट्टानों पर मानव पैरों के निशान के रूप में एक रोक कला का पहला सबूत इन्होंने खोजा है और इनका ये मानना है कि ये पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे, ये बहुत पुराने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीआईआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त किए गए हैं संजीव पुरी। संजीव पुरी को सीआईआई का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है? तो इन्हें जो नियुक्त किया गया है ये 24-25 के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए अगला आगे इनके बारे में देख लेते हैं। संजीव पुरी को किसके स्थान पर प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं आर दिनेश के स्थान पर। सीआईआई के बारे में जान लेते हैं यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। सीआईआई क्या है? एक गैर सरकारी गैर लाभकारी एक संगठन है। ये उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला और उद्योग प्रबंधित एक संगठन है, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? ये संजीव पुरी है और महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चर्चित पिग बुचरिंग स्कैम किस से संबंधित है? देखिए ये आज के समय में आप सभी बड़े अवेयर हो जाइए क्योंकि धोखाधड़ी कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो देखिए ये जो चर्चित पिग बुचरिंग स्कैम है ये वित्तीय धोखाधड़ी से यानी फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो पिग बुचरिंग स्कैम है इसमें 73 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा है और ये आरोप लगा है चीनी नागरिकों पर और ये चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, ठीक है? तो ये है पिग बुचरिंग स्कैम। ये क्या है? एक तरह की वित्तीय धोखाधड़ी है। इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं शाह झू पैन स्कैम। किस नाम से जाना जाता है? शाह झू पैन, ठीक है? शाह झू पैन स्कैम के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गाजा में युद्ध को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट की मांग की गई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड में, ठीक है? तो आईसीजे हम इसे कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो अभियोजक हैं करीम खान, इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों और उसके बाद गाजा में युद्ध को लेकर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गाजा के जो हमास नेता हैं ये हैं याह्या सिनवार और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों की गिरफ्तारी के वारंट की मांग की गई है, ठीक है? आईसीजे में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? देख लेते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो राष्ट्रों के बीच जो सामान्य विवाद है उनका फैसला करता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों की सलाह देता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है नीदरलैंड के द हैग में। अध्यक्ष हैं इसके न्यायाधीश नवाब सलाम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई
AK-203 असॉल्ट राइफल को किसके सहयोग से बनाया गया है? तो देखिए AK-203 जो राइफल है इसको बनाया गया है रशिया के सहयोग से, ठीक है। चलिए, आपको पता होगा कि जो भारतीय सेना है उसको 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई हैं और जो AK-203 है ये कहाँ बन रही है? ये उत्तर प्रदेश के कोरबा में बन रही हैं और भारत रूस का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें ये बनाई जा रही हैं और जुलाई 2021 में 5,000 करोड़ से अधिक का एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या होगा, भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के तहत यहाँ 6.1 लाख यानी 6,10,000 से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाने का एक अनुबंध किया गया है, ठीक है। उसी के तहत ये बन रही हैं और अभी हमारी सेना के पास कौन सी राइफल दे दी गई है? ये AK-203। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत की एकता बयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो हमारी एकता बयान है इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी देखिए हमने जापान के कोबे में, आपको पता है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये चल रही है। इसी में एकता बयान ने विश्व पैरा एथलेटिक जो चैंपियनशिप है इसी में क्या किया है, इन्होंने एक थ्रो फेंक कर 20.12 मीटर का थ्रो फेंका है और F51 क्लब का इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। और इसी प्रतियोगिता में कशिश लाकड़ा ने 14.56 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि दीप्ति जीवन जी ने क्या है, तो दीप्ति जीवन जी का आपको पता है इन्होंने 400 मीटर की जो रनिंग है 400 मीटर की रनिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने जीता है डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। प्रीति पाल ने रनिंग में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। ये 2024 में जो संस्करण हो रहा है ये विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 11वां संस्करण है, ठीक है। इसका आयोजन अभी जापान में किया जा रहा है, जापान के कोबे में ये किया जा रहा है 17 से 25 मई तक और ये हर 2 साल में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगिता है। इसका जो आयोजन करता है वो विश्व पैरा एथलेटिक्स है और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम कंटिन्यू आपकी ये क्लास मॉर्निंग में 8 AM पर लेकर आते हैं। सुबह 8 बजे हमारी ये क्लास आती है। यदि किसी कारणवश ये क्लास हमारी लेट हो जाती है या उस दिन नहीं आती है तो हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको ये क्लास प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो यदि देखिए आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। तो हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसे ही क्लासेस, इसके अलावा हमारे और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और इसके अलावा अपडेट्स हम आपको कंटिन्यू देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।